Assalamu alaikum. Today our topic is difference between communication and mass communication, and one by one we have already discussed them in the class. Now I will repeat it and in the form of the table. Communication, you know that very well. Communication refers to the exchange of information, ideas or thoughts between individuals and groups, while mass communication refers to the spreading of the information, ideas or messages to a large audience. That audience is called the heterogeneous audience or anonymous audience through mass media such as television, radio, newspapers and the internet. ठीक है, most of the information we convey through mass communication is transmitted to others through the internet. Without internet it is not possible to convey the message to the mass media. ठीक है, through the mass media and to the mass public heterogeneous audience. Now another thing is that we will talk about the mass communication and communication differences. Whenever we talk about the communications, as I have told you that a process of exchange of information, ideas and the thoughts between two or more individuals or groups, where the exchange can take place through face-to-face, written or digital media, or in the form of, as I have told you that, written in the form of the messages. ठीक है ना. अब वो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो व्हाट्सएप पे भी हो रहा होता है, लिंक्डइन पे भी हो रहा होता है, ईमेल पे भी हो रहा होता है. ठीक है, ये अगर हम नॉन ऑडियंस की बात कर रहे हैं तो दैट इज़ द सिंपल कम्युनिकेशन. ठीक है, फेस टू फेस भी हो रहा होता है. अच्छा, वेन एवर वी टॉक अबाउट द मैस कम्युनिकेशन मीन्स दैट अ प्रोसेस ऑफ ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन. ब्रॉडकास्ट हो रही है, बड़े लेवल पर जा रही है, हम ऑडियंस को नहीं जानते, ऑडियंस हमारे लिए एनोनिमस है, अननोन है. ठीक है, आइडियाज़ एंड थॉट्स टू अ लार्ज हेट्रोजीनस ऑडियंस थ्रू मैस मीडिया सच एज टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर्स एंड द इंटरनेट. ठीक है. अच्छा, इसमें हमें जो है वो मैस मीडिया जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और थ्रू मैस मीडिया जो है वो इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं. वो इंफॉर्मेशन हमारी इन द फॉर्म ऑफ द न्यूज़ है, गेम्स है, टेलीविज़न ड्रामा है, डॉक्यूमेंट्री है, एंटरटेनमेंट है, वॉट एवर. वी आर स्प्रेडिंग द न्यूज़ थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द मैस मीडिया टू अ लार्ज ऑडियंस. ठीक है. सेकेंड, इसका क्या डिफरेंस है, सेकेंड डिफरेंस पे बात कर लेते हैं. सेकेंड क्या है, communication is typically limited to a small number of people. ठीक है, whenever we are talking about the communication means that वो number of people है, और sometimes most of the time you can say that हम face to face बात कर रहे होते हैं, can be two way और one way in nature. कि वो रिस्पॉन्स आपको डायरेक्टली आ रहा होता है, फीडबैक आ रहा होता है, आप बातचीत कर रहे होते हैं, दैट इज़ द कम्युनिकेशन. ठीक है ना. और अगर वो उसमें यानी कैन बी टू और वन वे. अगर एक आदमी किसी को कोई लेक्चर दे रहा है तो वो वन वे हो जाएगा, लेकिन उस वक्त तक जब तक कि क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन शुरू नहीं होगा. अलाउइंग फॉर डायरेक्ट एंड इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, टू रिसीव द फीडबैक इंस्टेंटली. ठीक है. बट वेन एवर वी टॉक अबाउट द मैस कम्युनिकेशन मीन्स दैट mass communication on the other hand usually involves a large number of people. We know it very well, and it is usually one way in nature, with information being mediated through technology. ठीक है ना. हम मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं न्यूज़ को, हम प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं, तो वो ऑलरेडी अच्छा अपना यूट्यूब हो गया, या जो है हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हो गए, फेसबुक हो गई, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो आप उसमें एक चीज़ ये देखिए कि उसमें हम जो है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो हो रही है वो थ्रू मीडियम हो रही है, और वो कौन सा मीडियम है, वो हमारे पास टेक्नोलॉजी का मीडियम है, थ्रू इंटरनेट हो रही है. ठीक है. तो उसमें हमारे पास जो है वो मशीन अटेस्टेड बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और उसके थ्रू हम जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो कर रहे होते हैं. ठीक है. दैट इज़ द मैस कम्युनिकेशन. अब आगे चलते हैं. अब जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया. ज़ाहिर है कि टेलीविज़न, रेडियो के जो चैनल्स हैं, या एफएम रेडियो है, उनके चैनल्स इतनी हाई वेव्स पर चल रहे होते हैं
कि उनकी वो उन ऑडियंस के लिए होते हैं जो अननोन होते हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड आप दिखा रहे होते हैं और उसी के थ्रू जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है, ठीक है। अब न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिंट मीडिया एज वेल एज ऑनलाइन मीडिया, यू कैन से दैट, ठीक है ना। प्रिंट मीडिया भी हो गया उसमें, और जो है वो ऑनलाइन भी आप न्यूज़पेपर्स को पब्लिश कर रहे होते हैं थ्रू इंटरनेट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपके जितने भी ऑडियंस हैं वो अननोन हैं, आप अननोन पब्लिक के लिए लिख रहे होते हैं, और न्यूज़पेपर्स में भी अननोन पब्लिक के लिए लिख रहे होते हैं, और टेलीविज़न और रेडियो पे आप प्रोग्राम जो ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं वो पब्लिक आपके लिए अननोन होती है, बट आप अकॉर्डिंग टू लेवल प्रोग्राम्स को नशर करते हैं और अकॉर्डिंग टू लेवल आप न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे टेलीविज़न पे जो प्रोग्राम्स आते हैं या ड्रामा आते हैं उनकी कैटेगरीज होती हैं, फॉर एंटरटेनमेंट होते हैं, इसमें कुछ संजीदा होते हैं, कुछ इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमेडी होती है, स्लैप्स कॉमेडी भी होती है, उसमें जो है वो हर तरह की कॉमेडी होती है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ द पब्लिक वो बनाए जाते हैं, ठीक है। रेडियो पे भी प्रोग्राम्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू पब्लिक बनाते हैं कि कौन सी पब्लिक के लिए कौन सा प्रोग्राम नशर किया जाएगा। इसी तरीके से म्यूज़िक के प्रोग्राम्स होते हैं। न्यूज़पेपर्स भी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइडेड होते हैं, मुख्तलिफ पेजेस में डिवाइडेड होते हैं, उनमें जो न्यूज़ होती हैं वो अकॉर्डिंग टू द पब्लिक, अकॉर्डिंग टू द इवेंट जो है वो छापी जाती हैं। या ऑनलाइन जो न्यूज़पेपर्स दिए जाते हैं उनमें भी जो है वो करंट अफेयर्स ज़्यादा दिखाए जाते हैं ताकि पब्लिक को अवेयरनेस रहे। अच्छा, अब हम फिर थर्ड पॉइंट, कम्युनिकेशन के थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे। कम्युनिकेशन का जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ टिपिकली लिमिटेड टू अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। वो हम उस पर बात तो कर चुके हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाने के लिए हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन कैन बी इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल, अलाउइंग फॉर अ हाई डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन, ठीक है ना। आप जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो वो फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है, दोनों तरह का होता है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, अकॉर्डिंग टू द पब्लिक यू हैव द कम्युनिकेशन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल एज वेल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल का मतलब ये आप दूसरों की बात, अपनी बात भी कहते हैं, दूसरों की बात भी सुनते हैं, और अगर वो आपसे कोई बात पूछें तो आप उनको प्रॉपरली उसका जवाब भी दे रहे होते हैं, ठीक है। अलाउइंग फॉर अ हाई डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन, यानी जितनी भी आपके पास नॉलेज है आप कोशिश कर रहे होते हैं कि वो लोगों को ईजीली कन्वे कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब मैस कम्युनिकेशन की अगर बात करें हम तो देखें, कम्युनिकेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैस कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो मैस कम्युनिकेशन इज़ टिपिकली मोर फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले से आपके पास सारा कंटेंट लिखा हुआ हो, आप कंपोज्ड हो, आपका कंटेंट जो है वो आपको ये पता हो कि पब्लिक को कौन सा कंटेंट जो है वो स्प्रेड करना है, क्या ख़बर देनी है, क्या करंट अफेयर्स बताने हैं, ये सारी डिटेल्स आपको आनी चाहिए। तो फिर आपको जो है वो इजी रहेगा कि आप स्ट्रक्चर मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन इज़ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर अ लार्ज ऑडियंस। आप फेक न्यूज़ नहीं देते, आप गलत चीज़ ब्रॉडकास्ट नहीं करते, क्योंकि फ़ेक न्यूज़ देने का मतलब होगा कि आप जो है वो आप अपनी पूरी की पूरी साख को ख़राब कर लें, बर्बाद कर लें, ठीक है। तो उस काम को करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता, आपको कंटेंट पहले से तैयार करना होता है, वो फॉर्मल कंटेंट होता है, वो स्ट्रक्चर्ड होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रू होती है, वो जो है वो एविडेंट इन्फॉर्मेशन होती है, और वो आपको लार्ज ऑडियंस को देना होती है जिनको आप नहीं जानते, रिजल्टिंग इन अ लेक ऑफ कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन। ना उसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ना पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं, ना आप पर्सनल हो सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा आप हेट्रोजीनस ऑडियंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपके पास फॉर्मल कंटेंट और स्ट्रक्चर कंटेंट होता है, सारा मटेरियल आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन कैन बी हाईली इंटरैक्टिव,
ज़ाहिर है कि कम्युनिकेशन अगर इंटरैक्टिव नहीं होगा तो फीडबैक भी नहीं होगा, फीडबैक नहीं होगा तो इंटरैक्टिव नहीं होगा, दोनों वाइस वर्सा हैं। अलाउइंग फॉर इमीडिएट फीडबैक एंड टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज़ अंडरस्टूड। टू वे इंफॉर्मेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है ना। वो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट होगा, अनसक्सेसफुल होगा। क्योंकि देखिए ना, मैस कम्युनिकेशन में फीडबैक स्लो होता है, ये कभी बिल्कुल ही नहीं होता। तो आप जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे होते हैं, और आप जो है वो उसके ऊपर आपको ये कंफर्मेशन नहीं होती कि वेदर पब्लिक इसको एक्सेप्ट कर भी रही है या नहीं कर रही है, जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलता। मैस कम्युनिकेशन इज़ लिमिटेड इन इट्स इंटरएक्टिविटी, नंबर 1, विद लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फीडबैक, अंडरस्टूड बात है, और टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये ना इसमें लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं फीडबैक की, और इसमें जो है वो टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत स्लो होता है। ये इसके मेन पॉइंट्स हैं डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड मैस कम्युनिकेशन के की पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या होता है कि अब हम अगर बात करें मज़ीद डिफरेंसेस की बात करें तो इसमें पहला क्या है, मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करूँगी, ठीक है ना। अब पर्पस क्या हो जाएगा इसका, कम्युनिकेशन ऑफन 1-to-1 और बिटवीन स्मॉल ग्रुप्स, वाइल मैस कम्युनिकेशन इज़ लार्ज एंड ऑडियंस। ये हम इसको थोड़ा सा समराइज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास लार्ज ऑडियंस है, हीट्रोजीनियस ऑडियंस है। इसका मोड क्या है, कम्युनिकेशन कैन बी फेस टू फेस, डिजिटल और अदर फॉर्म्स, वाइल मैस कम्युनिकेशन यूजेस मैस मीडिया लाइक टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। अच्छा, डिजिटल के सेंस में आप फ़ोन कॉल करते सिंगल आदमी से बात कर रहे होते हैं, आपको फेस टू फेस, आपको जो फेस टू फेस नहीं मगर आपको इंस्टेंट आपकी सिर्फ कम्युनिकेशन हो रहा होता है, तो इंस्टेंट फीडबैक मिल रहा होता है, इंटरएक्टिव होता है, और आपको जो है वो फ़ौरन उसका रिस्पॉन्स आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मैस मीडिया की बात करें तो मैस मीडिया टीवी हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर्स, बुक्स हो गई, ठीक है ना। बुक्स का रिव्यू लिखेंगे, फिर वो छपेगा, फिर वो लोग पढ़ेंगे, फिर फीडबैक आएगा, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, ठीक है। लेकिन अगर टीवी और रेडियो की बात करें तो अगर वो आपको इवन दैन अगर आपको लाइव कॉल की भी परमिशन होती है या अलाउ होता है या वो सिस्टम दिया जाता है तो भी आपका फीडबैक स्लो होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द नॉइज़ इन कम्युनिकेशन। नॉइज़ जो है वो आपको मालूम है कि वो बैरियर है फॉर द कम्युनिकेशन। तो जब आप मैस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उस बैरियर की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। नाउ नंबर 3, कंट्रोल। कंट्रोल क्या है, कम्युनिकेशन इज़ ऑफन कंट्रोल्ड बाय द सेंडर एंड रिसीवर, दोनों कंट्रोल कर लेते हैं। उसको ये भी पता होता है कि जो बात उसने कही है वो देन एंड देयर वहीं पे ख़त्म भी हो सकती है, ठीक है। वाइल मैस कम्युनिकेशन इज़ टिपिकली कंट्रोल बाय मीडिया कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस। आपने जो कह दिया वो कह दिया, अब वो पब्लिक बात जो है वो आपकी वो पब्लिक में ऑन एयर चली गई है तो इट कैन नॉट बी रिटर्न, राइट। वो आपकी बात जो है वो आप उसको उसके ऊपर आपको फीडबैक स्लो आएगा या देन एंड देयर आने के चांसेस उसमें है नहीं। कम से कम आपको उसमें 1-1.5 घंटा भी लग सकता है, जो अब हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं फॉर मैस कम्युनिकेशन। लेकिन जो है हम उसका जो जितना भी है वो कंट्रोल होगा बाय मीडिया कंपनीज़। अच्छा, मीडिया जब कंट्रोल होता है तो उसके लिए हमारे पास जो है वो गेट कीपर्स होते हैं, और मीडिया जैसे आपको मालूम है पब्लिक ओपिनियन बनाना है तो उसके लिए गेट कीपर्स भी होते हैं जिनका काम होता है कि हर इंफॉर्मेशन को रिले नहीं करना है, ठीक है। तो वो कंट्रोल हो जाती है ऑटोमेटिकली। नाउ रीच, कम्युनिकेशन इज़ टिपिकली लिमिटेड टू अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, ये इसकी समरी में मैं आपको बता रही हूँ। जबकि मैस कम्युनिकेशन जो है ना बिलियंस और मिलियंस ऑफ पीपल तक जाता है और वो उसके ऊपर स्लो रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, स्लो रिस्पॉन्स होता है उसका। कम्युनिकेशन कैन हैव अ डायरेक्ट एंड पर्सनल इम्पैक्ट ऑन द रिसीवर, फ़ौरन होता है ना, जैसे कोई आपको कोई बात कहे, कम्युनिकेशन आपका डायरेक्ट हो रहा है, आप उसको फ़ौरन जवाब दे देते हैं, वो अच्छा हो या बुरा हो। वाइल मैस कम्युनिकेशन ऑफन हैज़ अ मोर इनडायरेक्ट जनरल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ठीक है ना। अब वो इनडायरेक्ट होता है, उसका थोड़ा सा सोसाइटी पे मैस मीडिया का बहुत असर पड़ता है। आप देखें ना, मैस कम्युनिकेशन के थ्रू मैस मीडिया जो है वो सारी कैंपेन्स चलाता है, आपको बताता है करंट अफेयर्स, बताता है आपको फैशन के ट्रेंड्स, बताता है आपको खाने पीने के ट्रेंड्स, बताता है, आपके पास इश्तहारात आते होते हैं, क्योंकि मैस कम्युनिकेशन डिपेंडेंट ऑन द एडवर्टीज़मेंट एंड PR,
पब्लिक रिलेशंस, ठीक है ना। तो जब एडवर्टीज़मेंट आप देखते हैं तो आप उससे इम्प्रेस होते हैं, फिर आप एडवर्टीज़मेंट के हवाले से चीज़ों को ढूंढते हैं, ख़रीदते हैं। तो उसका अब जो मीडिया आपको, जो मैस मीडिया आपको जो बात बताता है, उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ता है, सोसाइटी पे पड़ता है, और आपकी कोशिश होती है कि आप उसको अक्वायर करें। आपको आप तो जो ज़माना आया हुआ है करंट, उस डिजिटल ईरा में आप सारी इन्फॉर्मेशन मैस मीडिया से लेते हैं और फिर उसको डिस्पर्स करते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से कोशिश करते हैं कि आप उसको फॉलो करें, ठीक है। अच्छा, अब कंटेंट की बात करते हैं हम। हमारा 6 पॉइंट इसमें है कंटेंट। कम्युनिकेशन कैन बी टेलर्ड टू द स्पेसिफिक नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर, ठीक है। वाइल मैस कम्युनिकेशन इज़ यूजुअली क्रिएटेड फॉर अ जनरल ऑडियंस। कैसे? आप कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, आप अपने जानने वालों को कुछ चीज़ें बता देते हैं कि आप ये इस्तेमाल कर लें, वो इस्तेमाल कर लें, आपकी सेहत के लिए ये चीज़ ठीक रहेगी। इस तरह की छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है लोगों को डायरेक्टली। जबकि मैस कम्युनिकेशन आपको ब्रॉड लेवल पे चीज़ें बताता है, जनरल ऑडियंस को बताता है। उसके एडवर्टीजमेंट्स जनरल ऑडियंस के लिए होते हैं, नॉट एवरीवन, सॉरी नॉट पर्सनल, ठीक है। वो एवरीवन के लिए होते हैं, नॉट पर्सनल होते हैं, ठीक है। फीडबैक क्या है? कम्युनिकेशन ऑफन अलाउज फॉर इमीडिएट फीडबैक। फॉर इंस्टेंस, आप डॉक्टर के पास बैठे हैं, डॉक्टर आपको फ़ौरन देखता है, चेकअप करता है, बताता है आपको ये खाना, ये पीना, ये मेडिसिन है आपकी। तो जो आपका ये आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आप तो रिसीवर हैं, डॉक्टर सेंडर है, वो आप उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। वाइल मैस कम्युनिकेशन टिपिकली डज नॉट प्रोवाइड अ डायरेक्ट फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखिए यूट्यूब पे इतने सारे डॉक्टर्स बैठे होते हैं, हकीम बैठे होते हैं, पता नहीं कौन कौन सारे बैठे होते हैं, वो सारे हर तरह का इलाज बता रहे होते हैं, होम्योपैथिक का भी बता रहे हैं, घर के लिए भी बता रहे हैं, कह रहे हैं ये फलां कहवा पी लें वज़न कम हो जाएगा, ये वाला कहवा पी लें आप मोटे हो जाएंगे, ये वाला क्रीम लगा लें आप गोरे हो जाएंगे। तो ये जितना भी है इसका फीडबैक बहुत स्लो है, डायरेक्ट नहीं है। अगर डॉक्टर आपसे कहते तो आप डॉक्टर से 1000 सवाल करते हैं, भाई आप बताएं कितने दिन में हो जाएगा ये सारा, मैं 24 घंटे में तो ठीक हो जाऊंगा ना, इस दवा का आफ्टर इफेक्ट मुझे बता दें, ये बता दें, वो बता दें। तो ये फीडबैक और कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। चलिए अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ। अच्छा, अब अगर हम कम्युनिकेशन इज़ एन हाई स्टेप प्रोसेस, ये हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा फिर करेंगे, ठीक है। और हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती है, ठीक है। अब आप इसमें ये चार्ट अभी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आई विल ट्राई टू शो इट, ठीक है ना। हम इसमें ये देखेंगे कि देखिए हमारे पास सबसे पहले हो गया नॉइज़, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज हो गया, मीडिया इन्वॉल्व हो गया उसमें हमारे पास, ठीक है। अच्छा, नॉइज़ कहाँ कहाँ हो रहा है? नॉइज़ हमारा हर तरफ हो रहा है, चारों तरफ है। अच्छा, उसमें क्या है? उसमें एनकोडिंग ऑफ मैसेजेस हो रही है और डीकोडिंग ऑफ मैसेजेस हो रही है, ठीक है। डेवलपमेंट हो रहा है, रिसीविंग हो रही है, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, यूजिंग द इंफॉर्मेशन। ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी आर रिसीविंग ड्यूरिंग आवर